नमस्कार। अग्रसेन महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खेड़ली अलवर राजस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आर्यन अवस्थी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र जेंडर विद्यालय एवं समाज के प्रकरण जेंडर अध्ययन शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जेंडर स्टडीज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। बालिकाओं एवं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन आए हैं। वैदिक काल में जहां महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, मध्यकाल में आते आते स्थिति में एकदम बदलाव आया है और महिलाओं को घर की चारदीवारी में बंद कर दिया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में स्थिति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया और स्वतंत्रता के बाद तो उन्हें एक प्रकार से नया जीवन मिला है। महिलाओं ने वर्तमान में अपनी सशक्त छवि स्थापित की है। वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं की सामाजिक आदि स्थितियों में सुधार का कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न किया गया। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता ही नहीं अपितु अपने और अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार उत्कृष्ट बनाया जाए, समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए और किस प्रकार योग्य संततियों का निर्माण किया जाए का ज्ञान प्राप्त हुआ। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए समाज सुधारकों ने अनेक आंदोलन चलाए तथा सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार हेतु अनेक कानूनी प्रावधान बनाए। इस स्थिति का आज हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति का विहंगमावलोकन करेंगे। नंबर 1, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। प्राचीन काल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व तथा स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उनकी शिक्षा का प्रबंध करना माता पिता का परम कर्तव्य माना जाता था। बालिकाएं 16 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा ग्रहण करती थीं। उनका भी विधि विधान पूर्वक उपनयन संस्कार होता था। अथर्ववेद में उल्लिखित है कि नारी विवाह के पश्चात तभी सफल हो सकती थी जब उसे ब्रह्मचर्य की अवस्था में भली भांति शिक्षित किया गया हो। स्त्रियों को वेदाध्ययन करने, शास्त्रार्थ करने, पुराणों का अध्ययन करने, धार्मिक एवं सामाजिक कृत्यों में भाग लेने, यज्ञादि कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इस समय की विदुषी स्त्रियों में इंद्राणी, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा तथा सर्वरागी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ऋग्वेद के अनेक ग्रंथों की रचना महिलाओं द्वारा की गई, जिनमें सिक्ता, विश्ववारा, नेवाबरी, घेत्सा, रोएसा, लोपामुद्रा, अपाला तथा उर्वशी आदि 20 कवित्रियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया है। बालिका विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा गया। प्रथम ब्रह्मवादिनी, जो वेद वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन करती थी, जिनमें से कुछ ब्रह्मचारिणी रहती थी। द्वितीय सद्बंधु, 18 या 20 वर्ष की आयु में अध्ययन छोड़ के विवाह कर लेती थी। उस समय
स्त्रियों को लौकिक व अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजकुमारियों को शासन प्रबंध तथा युद्ध कला दोनों की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर शासन की बागडोर संभाल सके या अपने पतियों को शासन प्रबंध में सहयोग दे सके। सातवान राजवंश की नैनी का 150 ईस्वी पूर्व और बाकाटक राजवंश की प्रभावती गुप्ता 390 ईस्वी पूर्व अपने अल्पवयस्क पुत्रों की जगह विशाल साम्राज्य पर शासन करती थीं। कश्मीर की अनेक रानियों ने युद्ध में सक्रिय भाग लिया तथा सुगंध और दिद्दा ने अभिभावकों के रूप में कश्मीर पर शासन किया। अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। अब मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल मुस्लिम आक्रांताओं और उनके शासन का काल रहा है। 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत के अतुलनीय वैभव की ओर आकृष्ट होकर आक्रमण पर आक्रमण करते रहे और धन संपदा लूट कर अपने साथ ले गए, परंतु इनका उद्देश्य मात्र लूट कर धन संपदा ले जाना था। ये भारत में शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे। 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद क्रमशः गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश एवं मुगल वंश ने शासन किया। डॉक्टर FKKE के अनुसार मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमिका में विकसित हुई। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा चरम पर थी, जिससे जन सामान्य में स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया और स्त्रियों की सामाजिक आदि स्थितियां दयनीय हो गई थी। बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं चरम पर थी। जनसाधारण की बालिकाओं और स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे और वे अपने अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित रह गईं। इसके बाद ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक का समय ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। इस नीति के कारण उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं किया। इस काल में सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस समय स्त्रियों की साक्षरता दर 6% से भी कम थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा के प्रचलन ने स्त्री शिक्षा में विशेष बाधा पहुंचाई थी। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था। सब प्रकार के अधिकार पुरुषों के पास केंद्रित थे। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों को सन 1937 के पूर्व विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इन्हें अधिक से अधिक भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। स्त्री धन के अतिरिक्त इन्हें और कोई संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्री स्वयं वस्तु या संपत्ति समझी जाती थी। राजनीतिक क्षेत्र में किसी गतिविधि में स्त्रियों के भाग लेने की मनाही थी। जब देश परतंत्र था और पुरुष अंग्रेजों के गुलाम थे तो स्त्रियां राजनीतिक
क्षेत्र में कैसे भाग ले सकती थी। उनका संपूर्ण जीवन घर की चार दीवारी के अंदर ही बीतता था। अतः इस समय स्त्रियों की स्थिति में अत्यंत शोचनीय परिवर्तन था, परंतु इसी शताब्दी में सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। धर्म और समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए एक नवीन चेतना जागृत हुई, जिसे पुनर्जागरण कहा गया। इस संबंध में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने लिखा है, इस पुनर्जागरण के मूल में दो प्रकार की प्रेरणा काम करती रही। पाश्चात्य तथा यूरोपीय सभ्यता से संपर्क तथा प्राचीन भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक परंपरा। पश्चिमी सभ्यता से संपर्क भारतीयों को अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा पद्धति के माध्यम से हुआ, जिसके कारण भारतीय समाज में एक नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन कर हिंदुत्व का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया तथा पाश्चात्य आधुनिक विचारधाराओं को भी अपनाया गया। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। भारतीय ब्रिटिश सरकार के प्रयास। 1889 ईस्वी में बेंटिंग लॉर्ड विलियम ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। 1874 ईस्वी में विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम पारित किया गया। 1872 ईस्वी में श्री केशव चंद्र सेन के आग्रह पर सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार अंतरजातीय विवाह वैध हो गया। 1845 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने बालिका वध निषेध अधिनियम लागू किया। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इस प्रकार हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और महिलाओं की स्थिति सुधारने का संकल्प लिया। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिए जाने पर बल दिया गया। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज की भांति एक अन्य सुधारवादी आंदोलन थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से चला, जिसकी स्थापना कर्नल एच.एस. आलकाट व सुश्री एच.वी. ब्लेबास्की ने मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर 1886 में की। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में स्थापित रामकृष्ण मिशन संस्थान ने वेदांत प्रचार के अतिरिक्त समाज सुधार एवं मानव सेवा के अनेक कार्य किए। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज ने तत्कालीन रूढ़िवादी धर्म तथा समाज को सुधारने हेतु अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किए। इसके बाद कुछ लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास किए, जो इस प्रकार हैं। महिलाओं की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक सुधार लाने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने अतुलनीय प्रयास किए। वे सुधारक इस प्रकार हैं: सर सैयद अहमद खां, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद विद्यासागर, रमाबाई आदि।
स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में लागू किया गया। इसमें इसका संशोधित रूप 2003 है। नंबर 2, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया। महिला एवं संपत्ति का कानून, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहते हैं, जो 1956 में लागू किया गया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।